गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं। महत्वपूर्ण सेशन है और आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं सेशन की, जिसमें हम लोग जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मिक्सअप जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। मतलब मिक्सअप का इन द सेंस इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट का तो अलग सेशन है मान लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के हो गए, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी का मिक्स सेशन होगा ये, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए, खासतौर से जो लोग लेटेस्ट में 24 अक्टूबर को पेपर देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस वाली उनके लिए, आरओ के लिए, लेखपाल का जो लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इसी क्रम में आपको जो सेशन मिलेगा ये, इसके लेखपाल वाले और यूपी एसआई के बच्चे जो हैं उनको, और आपके साथ साथ जो लोग भी एआरओ आरओ का इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो है ये कॉमन सेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीएस सब जगह एक जैसी आती है और लगभग लेवल इसको मैंने मीडियम रखा है, ताकि आपके सभी, क्योंकि यूपी पीसीएस में कुछ क्वेश्चन आसान कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं, आरओ में भी यही हाल है, लेखपाल में भी यही हाल है, यूपी एसआई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। तो इससे ये सेशन जो है सभी एग्जाम्स को ध्यान रखते बनाया गया है और इसकी शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेस पे इसको लेकर चल सकते हैं। चलिए, तो एक छोटे से परिचय के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विशेष, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं क्रम में वैकल्पिक विषय लोक शासन, फिल्म्स में हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर का बेसिकली सेशन लेता हूँ। और अनअकैडमी किसी भी कोर्स को जुड़ना हो, आपको रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना है? सबसे प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, फिर मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी एंड यूपी SSC। आपको कुछ फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगे। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 डाल के कर सकते हैं आप। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका, अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्स स्ट्रक्चर पेडागोगी मिलती है, स्ट्रेटेजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं। एकेडमिक ऑफरिंग के तहत आपको देखिए क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको क्या करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक जो है यहाँ पर अकेडमी पे मिल रहा है। बहुत 15,000 से ऊपर क्वेश्चन सेट अगर आप अनअकैडमी ऐप पे चले जाते हैं तो PDF के रूप में आपको मिलते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, पुराने 10 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। एक सौर्य नामक जो बैच है UPSI के लिए टेस्ट सीरीज ये आपको मिल रही है 6 PM पर, हर डेली फ्री है पूरी तरीके से। टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 आप डाल सकते हैं और डाल के फ्री टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं। और प्लस के लिए भी एक UPSI के लिए टेस्ट सीरीज मिशन खाकी के नाम से शुरू कर जा चुकी है। 2 बजे ये रेगुलर है, फुल प्रूफ टेस्ट होगा इसमें। मेगा सब्सक्रिप्शन 12 महीने कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा महीने, 24 महीने कोर्स पे 4 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। आप इसकी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर का एक बैच प्रज्ञा नामक से शुरुआत हो रही है 5 अक्टूबर से, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। 11:45 पे होगा, धनंजय सर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बैच कोर्सेज में बात करें तो 1 अक्टूबर से एक नया बैच जो है उन्नत नामक जो है लेखपाल मेंस के लिए शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए। और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को सारे टीचर्स मिलकर इसको आप लोगों का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है कराए जाएंगे। और इसमें मेरी क्लासेस भी आपको 7 अक्टूबर से मिलनी शुरू हो जाएंगी शाम 6 PM पे। प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड में आपको भी मेरा कोड डाल के प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञा नामक बैच जो है आपको मिल रहा है, इसमें आपको करंट अफेयर का सेशन और यूपी स्पेशल का सेशन जो है मिलेगा रेगुलर बेस पे। बच्चों में कन्फ्यूजन होता है अपर लोअर आरओ UPSI यूपी SSC पेट लेखपाल BA ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। बता सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। फीस की अगर बात करें तो 24 महीने की फीस मात्र 12,240 रुपये है। मंथली पेमेंट 510 रुपये आप दे कर सकते हैं। ऑफर के तहत यहाँ 4 एक्स्ट्रा मंथ का, और 12 महीने की फीस मात्र आपको 8,415 रुपये देनी है। मंथली पेमेंट 701 रुपये महीने के आधार पर दे सकते हैं। यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 6 महीने की अगर फीस की बात करते हैं हम तो 6,885 मिलता है आपको ये, और आपको 1,148 रुपये महीने में मिल जाता है। इसी प्रकार 3 महीने की फीस 3,885 रुपये और 1 महीने की फीस आपको 1,350 रुपये। ध्यान दीजिए, तो आप रिकमेंडेड है 12 महीने 24 महीने कोर्स ले लें एडमिशन, और इस पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको कोड मेरा डालना होगा, रेफरल कोड PS10। एक बिहार और यूपी की कंबाइंड तैयारी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। ध्यान देखिए 67 BPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और लगातार उसमें सीटें बढ़ रही हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटें लगभग 800 के आसपास हो जाएंगी। तो ऐसे में यूपी PCS के साथ साथ आप बिहार PCS कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,960 रुपये, 12 महीने का 10,620 में आपको ये मिलता है। बेहतरीन है, यहाँ पे सारा पूरा कंप्लीट कोर्स बिहार PCS का और यूपी PCS का दोनों कंबाइंड में आपको मिल जा रहा है। तो बहुत अच्छा ऑफर है ये, आप इसको लेके यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड के माध्यम से, कोड है PS10। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम के तहत अगर आपको वीडियो पे किसी तरह के कोई इशू है तो आप इसकी शिकायत अनअकैडमी कर सकते हैं। सही पाए जाने पर आपको उचित इनाम दिया जाएगा।
स्पेशल क्लासेस पर आपको जो है फ्री सेशंस मिलते हैं, अनअकैडमी के फ्री सेशंस हैं, पीडीएफ नोट्स क्लासेस सारी फ्री मिलती हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके फ्री सेशंस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आप GS मिक्स MCQs करेंगे और पहला सवाल है आपको, 13वीं और 14वीं सदी की ईस्वी में भारत किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं के, जौ, चावल या मक्का। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी रिस्पॉन्स सभी लोग करेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं, जौ, चावल या मक्का। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग का रिस्पॉन्स डी की तरफ आ रहा है। आंसर इसका डी, ध्यान दीजिएगा, मक्का। मक्का की खेती जो है नहीं करते थे, क्योंकि मक्का बाद में पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में, ठीक है। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में किसी खेती नहीं होती थी, मक्के की नहीं होती थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक या समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त प्रथम। किसके लिए पूछा जा रहा है? पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 2 कई बार एग्जाम में आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। पुष्यमित्र शंगु के समकालीन थे, ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे आपके पतंजलि। पतंजलि आपको पता है योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो किसके समकालीन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहां पर? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगिरी। बहुत बार आया हुआ एग्जाम में सवाल है, इस सवाल को आप अच्छे से कर ले। देखिए, यहाँ पर मैं सारे वैसे सवाल लेकर आया हूँ जो लगातार पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसे सवालों की अगर आप सही कर ले तो मैंने बार बार बताया है कि प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है एकदम सही करना है, प्लस में करंट अफेयर 100% सही कर दो। ये दो चीज़ें अगर रणनीतिक रूप से आप कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम की जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। तो 3 का आंसर क्या है भाई? बी, ध्यान दीजिएगा, श्रावस्ती। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोग आ रहा, सी, अरे बी, श्रावस्ती। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, चंडप्रदोक, प्रसेनजीत, उदयन। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में, ये भी है। आंसर अजातशत्रु, ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु अपनी पिता का हत्या करके राजगद्दी इसने प्राप्त की थी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी का ए होगा। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताएं क्या पूछा जा रहा है? जिसने पहला गुप्त शासक जिसने क्या किया था? सिक्के जारी किए थे, किसी भी प्रकार के सिक्के। तो कौन था ऐसा भाई? सबसे पहला, बिल्कुल ठीक है सभी लोग का, बी उत्तर आप लोग का है, चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान दीजिएगा, गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 1857 की क्रांति में के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या मंगल पांडे। बताइए फटाफट सभी लोग, रामचंद्र पांडुरंग किसका ओरिजिनल नाम था भाई? तो रामचंद्र पांडुरंग, सी उत्तर दे रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल ठीक है आंसर। आंसर है आपका सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए अच्छा सवाल है ये। तो आप लोगों को पता, बंगाल विभाजन के समय कोई भी उस टाइम पे बड़ा नेता का नाम नहीं आता है, मतलब जो प्रसिद्ध नेता है, लेकिन तभी सवाल अच्छा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने, जो 1905 में आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन में, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में, मित्र मेला संघ। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। मित्र मेला, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया, सभी लोग को उत्तर बी आ रहा है। आंसर है आप लोग का बी, विनायक दामोदर सावरकर यानी VD सावरकर जो थे मित्र मेला के निर्माता थे। निम्नलिखित में से किसने विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए पूछा जा रहा है, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कहां पर? दिल्ली में किसने किया था? तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। क्वेश्चन नंबर 9, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में करने वाला कौन था भाई? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें सभी लोग, अच्छा सवाल है ये, कभी कभी आने वाला सवाल। तो स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सही दे रहे हैं बहुत लोग उत्तर, बिल्कुल ठीक है, आंसर है सैयद हैदर रजा ने जो है दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था, स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल इसी क्रम में, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा सवाल, बताएं तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति इन सब में कौन था? क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए बिल्कुल ठीक बी उत्तर आ रहा आप लोग सभी लोग का। आंसर है बी आर अम्बेडकर। ध्यान दीजिएगा, बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले पात्र नेता थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणियां पहाड़ियां या सतमाला पहाड़ियां? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, मांडव पहाड़ियां, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमाला, कौन सी महाराष्ट्र में स्थित है? ध्यान देखिए, मांडवी या मांडव पहाड़ियां ये कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, बाकी सभी कहां पर है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। पीसीएस 2018 का सवाल है ये, आपके 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या है? जामनगर। ध्यान दीजिएगा, जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, बल्कि क्या है? एक आपका रिफाइनरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगने वाली फसलें कौन है, ये पूछा जा रहा है। अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसलें मुख्यतः, पहली बात तो जानिए कि जायद फसलों की बात हो रही है और सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा आप सभी लोग का। आंसर है आपका मूंग एवं उड़द। ध्यान दीजिएगा, मूंग एवं उड़द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी मतलब सुगर, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 14, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भाई? तो कौन होगा आपका अपना उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, कौन है? उत्तर प्रदेश। इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पुराना डाटा क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन चारों में से कौन है जो संसद को संबोधित कर सकता है? बहुत ही आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या होगा उत्तर? बिल्कुल ए सही उत्तर आ रहा आप सभी लोगों का। आंसर है आपका ए। ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान किया गया है और भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, संसद को संबोधन कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की इजाजत मिलती है? देखिए, ये पक्का एग्जाम में मिलेगा इस बार सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसका सृजन करने जाने की बात चल रही है, प्रक्रिया में है। आर्टिकल 168, 169, 170, 171 कई बार आ भी चुका है एग्जाम में ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या है आपका? आर्टिकल 169। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 169 के तहत जो है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन जो है किया जा सकता है, साथ साथ इसी आर्टिकल के माध्यम से विधान परिषद का समापन भी किया जा सकता है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतदान का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। आपको पता है 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि किस, क्या कहते हैं कि वर्ष जो है फिर जब आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो कब सबसे पहले मतदान का मौका मिला लोकसभा में? अब आप लोग ये सर्च कीजिए, ये बताइए कमेंट में कि किस संविधान संशोधन द्वारा आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो क्या है आंसर? 1989। ध्यान दीजिएगा, 1989 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें जो है पहली बार पार्टिसिपेट किया था 18 वर्ष की आयु के लोगों ने। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? बहुत बड़ा हुआ सवाल, साइंस का है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। आप अपनी इमेज जो देखते हो शीशे में, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, आपकी जिसमें पूरी इमेज आ जाए, उसमें जो सामने वाला शीशा कितना लंबा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या उत्तर होगा इसका? ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगर आप 6 फुट के हैं तो आपको 3 फुट का शीशा चाहिए होगा जिसमें आपकी पूरी इमेज आपको सामने दिखाई दे। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या साधारण जल? क्वेश्चन नंबर 20, मंदक पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ग्रेफाइट। ठीक, अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, बहुत बार आया हुआ सवाल। लेखपाल और एसआई वाले जो हैं इसको बहुत अच्छे से देख लें भाई, बाकी सब लोग भी देख लें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है अभी यही पूछे जाते हैं ज़्यादा सवाल। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन। ध्यान दीजिएगा, टंगस्टन एक धातु होती है, इससे जो आप लोग देखते हैं फिलामेंट कहते हैं इसे, तो तंतु को फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट जो पहले बल्ब आते थे पीले पीले रंग के जलते थे, उनका जो नीचे पीले पर जो जलता था, जो गर्म होता था, वो किस चीज़ का होता था? टंगस्टन का। ठीक है। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। जो आप फ्रिज में रख देते हो किसी भोजन को, और तो कैसे, मतलब कि जो आपका फ्रिज है वो किस प्रकार से मदद करता है आपके भोजन को सुरक्षित रखने में? जीवाणुओं को मार देता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर देता है, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक देता है। तो कैसे रक्षा करता है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 रिस्पॉन्स करें सभी लोग, सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई जरूर से, बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छे। बी उत्तर सभी लोग का आ रहा है, आंसर है बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जो खाद्य पदार्थ होता है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही, मतलब कि उसमें धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए आपको सेव काट के रख देंगे तो सेव जो है धीरे 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 सड़े गलेगा, या नॉर्मल सेव भी सड़े गलेगा अगर आप फ्रिज के बाहर उसको रखते हैं। तो क्या होता है, उसी दर को जो है कम कर देता है फ्रिज आपका ना, तो काफ़ी दिन तक जो है सुरक्षित रहता है भोजन फ्रिज में। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन? क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, बहुत बार आया हुआ और अच्छा सवाल है ये। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसका मतलब हमें इसको बाहर से लेना होता है। बिल्कुल ये सही उत्तर आ रहा सभी लोग का, आंसर है विटामिन ए। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? सबसे अधिक जो विकिरण निकलती है तो सबसे पहले इफेक्ट होने वाला पार्ट आपके शरीर का कौन सा? आंख, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सही उत्तर आ रहा सभी लोग का, आंसर है आंख। सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आंखों पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या कहता है, नंगी आंखों से मत देखो। क्यों? बाकी शरीर पर इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर आपने देखा तो वहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही होती है वो आपकी आंख पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रसिद्ध चरकूला नृत्य संबंधित है। आपके यूपी स्पेशल का सवाल, कई बार आया हुआ, अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। क्वेश्चन नंबर 25, चरकूला नृत्य कहाँ संबंधित है? तो देखिए, चरकूला नृत्य संबंधित है आपका ब्रजभूमि से। कहाँ से? ब्रजभूमि से। ठीक है, यानी मथुरा वृंदावन वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है चरकूला नृत्य किया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, बहुत बार आया हुआ सवाल, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल ठीक उत्तर सभी लोग का, आंसर है आपका बी, मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण। कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन होता है कहाँ से, पूछा जा रहा है? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर या फिर वाराणसी? क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, कहाँ से प्रकाशन होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल है गोरखपुर। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर से कल्याण का प्रकाशन होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, एक फसल ऐसी बतानी है इसमें से आपको जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूं? क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल बिल्कुल सही दम, सभी लोग का आंसर है आपका चावल। ध्यान दीजिएगा, चावल। चावल प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, बाकी आलू, गन्ना, गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला, बेर? स्कर्वी रोग, जो स्कर्वी रोग हो जाता है उसके में उपयोगी कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको पता है, तो विटामिन सी का सोर्स क्या है? आंवला। ठीक है, तो आंवला खाएंगे तो स्कर्वी रोग नहीं होगा, क्योंकि आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो किस शारीरिक प्रक्रम से थॉम्बिन का संबंध है? थॉम्बिन या थॉम्ब्रिन, कभी कभी कहीं आपको देखने को मिलेगा थॉम्ब्रिन। उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि? क्वेश्चन नंबर 30
तो किससे संबंधित है भाई? थ्रोम्बिन, ध्यान दीजिएगा, रक्त जमाव से संबंधित है। किससे? रक्त जमाव। इसकी कमी से, विटामिन के से होता है, इसकी कमी अगर हो जाती है शरीर में तो क्या हो जाता है? अगर कट लग गया आपको कहीं पर तो क्या होगा? ब्लड रुकता नहीं है। तो थ्रोम्बिन संबंधित है आपके रक्त के जमाव से। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त जो है जमना बंद हो जाता है, लगातार ब्लड बहता रहता है और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो सेशन को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर देंगे भाई। और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना होगा, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 आप लोग जरूर यूज करें, 10% का आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हम लोग की सीरीज थी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। डेली आपको 8 PM पे मेरा सेशन मिलता है, ये 8 PM पर, और आप लोग इस पर जुड़ के अपनी GS की प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप मेरे स्पेशल सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल क्लास सेशन को अनअकैडमी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक दिया हो, उसको फॉलो करके वहाँ करंट अफेयर के सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए, तो फिर अब जो है नेक्स्ट सेशन मिलते हैं कल 8 बजे। डेली सेशन आपको 8 PM पर यहाँ पर लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।